हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट फेल्योर, इन तीनों टर्म्स में क्या डिफरेंस होता है? देखो जो हार्ट अटैक होता है वो होता है सर्कुलेटरी फेल्योर। सर्कुलेटरी फेल्योर का मतलब होता है कि इसमें क्या होता है, जो हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है इसमें किसी भी प्लेक या किसी क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसमें जो हार्ट की सप्लाई होती है वो पार्सली या कंप्लीटली बंद हो जाती है। अब इसमें क्या होता है, जो हार्ट की मायोकार्डियल लेयर होती है उसको ब्लड की सप्लाई नहीं होती एंड हार्ट कंप्लीटली या पार्टली ब्लड को पंप करना बंद कर देता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, आपको इंटेंस चेस्ट पेन, वॉमिटिंग, नोजिया, स्वेटिंग वगैरह देखने को मिल सकता है। एंड ये चीज अगर लॉन्ग टर्म चली तो हार्ट अटैक की वजह से आपको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ठीक है, ये सर्कुलेटरी इश्यू होता है, सर्कुलेटरी फेलियर होता है, इसमें कंप्लीटली पार्टली क्या होता है, हमारा सर्कुलेशन बंद हो जाता है। हम बात करते हैं कार्डियक अरेस्ट की। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? देखो कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल फेलियर होता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस सडन जनरेट होना बंद हो जाती हैं। इसमें क्या होता है, पेशेंट तुरंत अनकॉन्शियस हो जाता है, पल्स इसमें एब्सेंट हो जाती है, ब्रीदिंग इसमें तुरंत एब्सेंट हो जाती है एंड इसके अलावा पेशेंट कोलैप्स करके तुरंत गिर जाता है। इसलिए इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस का इश्यू होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट नहीं होती, हार्ट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती एंड ब्लड सडन पंप होना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट ब्रेन डेड की कंडीशन में चला जाता है। कार्डियक कार्डियक एंड हार्ट अटैक में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर जो हार्ट अटैक होता है वो सर्कुलेटरी इश्यू होता है, उसमें पार्सली या कंप्लीटली हार्ट फ्लो करना बंद करता है। पर जो कार्डियक अरेस्ट होता है उसमें सडन इंपल्सेस जनरेट होना बंद हो जाती है, जिससे हार्ट सडन बीट करना एंड पंप करना ब्लड को बंद कर देता है, जिससे पेशेंट तुरंत कोलैप्स हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, पल्स अब्सेंट हो जाती है, ब्रीदिंग अब्सेंट हो जाती है, ये सब होता है। लेकिन जो हार्ट फेल्योर होता है, जो तीसरी टर्म है हार्ट फेल्योर, इसमें क्या होता है कि ये कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो मसल होती है, हार्ट की जो मसल होती है वो क्रोनिक मतलब धीरे धीरे डैमेज होती रहती है, जिससे जो हार्ट की कैपेसिटी होती है ब्लड करने की, वो ब्लड पंप करने की वो कम हो जाती है एंड जितनी बॉडी की नीड होती है उतनी सप्लाई नहीं हो पाती है। तो डिमांड एंड सप्लाई चेन में क्या होता है, डिस्ट्रप्शन जनरेट हो जाता है। इसकी वजह से आपको चेस्ट पेन, वेट गेन एंड बहुत नौजिया, वॉमिटिंग ऐसे सिम्टम देखने को मिलते हैं एंड चेस्ट पेन वगैरह आपको हमेशा प्रॉपर बना रहेगा। तो कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर एंड इसके अलावा यानी और हार्ट फेल्योर, इसके अलावा जो मैंने बताया हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट, इन तीनों में यही डिफरेंस था। एक्चुअल में क्या होता है, सर्कुलेटरी इश्यू होता है, इलेक्ट्रिकल इश्यू होता है एंड एक में क्या होता है, कंजेस्टिव इश्यू होता है। बाकी बाकी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को एंड कमेंट में लिखो अगर आपको कुछ भी पता।